अब जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका वो था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर प्रीवियस टॉपिक में बताया था। अब इसमें एक शॉर्ट टॉपिक भी आपने देखा होगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बस इसलिए है कि अब आदमी का जो नाम है वो आदमी का नाम ही जैसा होगा, डॉग का नाम जो आप देते हो वो उसी के जैसे हो गए, तो उससे नाम को पहचानने के लिए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन टॉपिक था। अब हम लोग नोमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको, विच इज़ गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस कौन था? कैरोलस लीनियस एक स्वीडन बायोलॉजिस्ट था, और जो इस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू जो इतने भी नाम ऑर्गेनिज्म को दिए गए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बायोनोमियल, बायोनोमियल मतलब इसी में आपको इस चीज़ का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे कि बायोनोमियल मीन्स टू, ओके, तो बायोनोमियल टू हो गया, तो फर्स्ट नेम जो हो गया वो आपको जेनरिक नेम हो गया। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट नेम इज़ जेनरिक एंड द सेकेंड नेम इज़ द स्पेसिफिक। ठीक है, जेनरिक नेम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका में स्मॉल पे, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन। अब ये ऐसा करके मैंने मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ओके। तो मैंने ऐसा करके क्यों लिखा? क्योंकि ये लेटिन ओरिजिन का होता है और इसको हम लोग को इटैलिक्स में लिखना होता है। अब हैंड रिटन होता है तो हम लोग इटैलिक्स तो हैंड रिटन नहीं कर सकते ना, या तो आप प्रिंटेड लो तो उसमें इटैलिक्स में प्रिंट कराओ, अदरवाइज आपको अगर आप लोग हैंड रिटन कर रहे हो तो फिर इसमें होता है कि आपको इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, जिसको हम लोग डिटेल में बाद में भी देखेंगे, जो अदर रूल्स होते हैं वो यही है। उसके बाद है कि जो फर्स्ट नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, सेकंड नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। जैसे स्पेसिफिक नेम, ये आपका स्पेसिफिक नेम हो गया, तो स्पेसिफिक नेम जो है स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर एंड द जेनरिक नेम होता है स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ये हो गया सेपरेटली अंडरलाइन इफ इट इज़ रिटन इन if it is hand written then it should be separately underlined, ओके। और ताकि ये इसके लेटिन ओरिजिन जो है वो बता दे। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अदर रूल्स में अगर आप लोग अपना एनसीईआरटी को देखोगे उसमें ये सारी चीज़ें पूरे डिटेल में दिए हुए कि हर एक ऑर्गेनिज्म। तो इसके अब अदर रूल्स जो होंगे वो मैंगीफेरा इंडिका के कि जो आपके एनसीईआरटी में सारी चीज़ें डिटेल में हैं, आप अपना बुक लेके और साथ साथ में वीडियो देख के अगर आप इसको फॉलो करो तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा, हर एक लाइन समझ में आ जाएगा। तो उसमें दिया है आपको कि फर्स्ट लेटर जो है, जो आपका जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम आप लिखेंगे, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे जेनरिक नेम में वो कैपिटल से स्टार्ट होगा लाइक मैंगीफेरा, एंड इंडिका जो है वो स्पेसिफिक नेम जो है जैसे कि इंडिका का जो स्टार्टिंग है वो आपका स्मॉल लेटर से होगा। और इसका लैटिन ओरिजिन बताने के लिए आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखने के बाद आप लोग इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, वो दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस नाम से नहीं जाना जाएगा। जैसे कि मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, ह्यूमंस का होमो सेपियंस है, तो अब मैंगो को कभी कोई किसी और जगह पे होमो सेपियंस नहीं बोला जाएगा, ठीक है, और ह्यूमन को कोई मैंगीफेरा इंडिका नहीं बोलेगा। जो जिसको नाम दिया गया है उसी नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक ही नाम, एक ही साइंटिफिक नेम से इसको जाना जाएगा, और ये सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया था। अब उसके बाद है कि एक और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि मैंगीफेरा जो है, मैंगीफेरा इंडिका के बाद लिन एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। ये जो है, ये जो ऑथर है, ऑथर जिसने इस स्पेसिफिक नेम को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था उसका नाम जो है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा बायनोमियल नोमेनक्लेचर में और जानने का कुछ नहीं है। अगर है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस पर डिटेल में आपसे बात करूँगी। बस इतना ही है आज के वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं 100% है कि मैं मे बी लेट रिप्लाई करूँगी, पर मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू।